इतने बड़े महात्मा भीष्म जी निर्णय नहीं दे पाए थे जब द्रौपदी का वस्त्र अपहरण हो रहा था और पूछ रही थी चीख करके। तो जब उपदेश कर रहे थे ना सरसैया में पड़े हुए, बोले बहुत धर्म का निर्णय कर रहे हो इस समय। तो उनका बेटी उस समय मेरी बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि पापी दुर्योधन का अन्न खाया था। बहुत प्रभाव पड़ता है। एक परमहंस जी जंगल में एकांतवास करते थे, कभी किसी नगर से भिक्षा नहीं करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने गया तो साष्टांग दंडवत किया, कहा महाराज आखिरकार आप जैसे परमहंस महात्मा यदि गृहस्थों के घर नहीं जाएंगे तो उनका घर पावन कैसे होगा। विनय जोर कर गई और महात्मा जी उनके यहाँ भिक्षा पाने गए। अब भजन में रुचि नहीं, बस राजा का चिंतन, और ये आवे कि कब राजा आवे और निमंत्रण दे। 2-3 दिन में राजा फिर आ गए। अब वहां महल में प्रसाद पा रहे थे तो देखा रानी के श्रृंगार गृह की तरफ तो एक हार टंगा हुआ था। तो परोसने के लिए लाने के लिए गए, वो हार उठाया झोली में डाल लिया, प्रसाद पाया और जंगल में आ गए। 3-4 दिन हुए, झोली उठाई कंदमूल फल के लिए, देखा वजन, उसमें हाथ डाला, हार। वो हार लेकर ऐसे सभा में गए और कहा महाराज मैं चोर हूं। एकांत ले गए तो बोले इसका कारण तू है। राज अन्न पाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई, रजोगुण चढ़ा और मैंने चोरी की। तो अन्न का प्रभाव, संग का प्रभाव, परमाणु आसपास वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है जो निरंतर भजन नहीं करता। जिस क्षण सुमिरन भजन छूटा कुसंग का प्रभाव पड़ जाएगा। तो